जय हिंद मेरे प्यारे परिवारजनों। आज सभी के समक्ष आज एक बहुत बहुचर्चित और आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करके मुझसे पूछते रहते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट हम कैसे पास करें, कोई इसका उपाय बताइए या फिर कोई तरीका है क्या जल्द से जल्द ड्राइविंग टेस्ट पास करने का। बहुत सारे लोग ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो ऐसे ही लोगों के ऊपर मैं निर्धारित कर रहा हूँ कि अगर आप भी ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो रहे हैं तो आप इन अपनी खामियों को दूर करके आसानी से ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। तो कौन कौन से टिप्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले तो यही मैं आपसे बोलूंगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन ऑन करेंगे तभी आप तक हमारी नई नई वीडियोस पहुंचेगी। तो लाइक जल्द आपको करना है, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। आपको चूंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं, ठीक है। अब आप नहीं पास कर पाते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है लंबा, लेकिन इन 3 मौकों के अंदर ही आपको टेस्ट पास करना है, तो पहले ही अटेम्प्ट में आप पास हो जाएं, ये मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने घर पर लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद से ही अच्छे से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है गाड़ियां चलाने के लिए, ठीक है। अब ऐसे आपको नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करनी है कि गाड़ी लेकर आप चले जाना है रोड पर या फिर अपने ग्राउंड में वहां पर जाइए गाड़ी चलाइए, ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर या ग्राउंड में कहीं पर जाइए, वहां पर आप जो जो हमारा नंबर होता है यानी कि अंक होता है 8, तो उस 8 का शेप बनाइए, ठीक है। आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप शेप बनाइए, उसी शेप पर आप गाड़ी चलाइए, चाहे अपने घर पर ग्राउंड में कहीं भी जाइए, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, हैवी व्हीकल्स है, तो उसी 8 के शेप पर गाड़ी चलाना सीखिए। वहां पर ड्राइविंग टेस्ट जब लिया जाता है आपको आरटीओ में, तो यही शेप होता है, आरटीओ में भी 8 का ही शेप होता है, वहां पर आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ता है। तो उसी 8 के शेप पर घर पे ही प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान उसी गाड़ी को लेकर जाइए जिस गाड़ी से आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, यानी कि जो गाड़ी से आप ग्राउंड में या घर पर गाड़ी चला रहे हैं उसी गाड़ी को आरटीओ में लेकर जाइए, उसी से आप टेस्ट परफॉर्म करिए, ताकि जो ड्राइविंग टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो, ठीक है। जिस गाड़ी को लेकर आप वहां पर जा रहे हैं वह ट्रैफिक के सभी मापदंडों को पूरा करती हो। आप जो गाड़ी लेकर आरटीओ में जाएंगे टेस्ट देने के लिए, उसमें इंडिकेटर, मिरर या फिर जो भी आप फिट होनी चाहिए कुल मिला के गाड़ी, जो सभी उसके मापदंड होते हैं वो सभी पर खरा उतरनी चाहिए, जो भी आपके 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, हैवी व्हीकल्स है, ठीक है। पास होने के लिए सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गाड़ी के इंडिकेटर, मिरर जरूर से जरूर काम करने हो चाहिए। बहुत सारे लोग गाड़ी लेकर जाते हैं लेकिन इंडिकेटर या मिरर उसमें नहीं लगा होता है, तो पास होने के लिए ये भी टिप्स दे रहा हूं, तो उसको ठीक करवा लीजिए तब जाइए। तो ऐसी गाड़ी लेकर आपको जाना है कि उस गाड़ी के सभी दस्तावेज भी हों। अब ऐसी गाड़ी आप मत लेके जाइए जिसका कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो, यानी कि आरसी तो मैंडेटरी है, उस गाड़ी का होना ही चाहिए। गाड़ी चलाते समय सहज रहें और ट्रैफिक ज्यादा आप जो बोलता है पैनिक या फिर टेंशन मत लीजिए। जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं टेस्ट ट्रैक पर, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा सहज रहना है, कैजुअल रहिए, आप ज्यादा बिंदास रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो घबराहट में ना रहें, एकदम सिंपल बिना टेंशन के आप गाड़ी चलाइए, अच्छे से टेस्ट पास हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है टिप, वो है कि इंस्ट्रक्टर की बातों को ध्यान से सुने। अब मैंने बहुत सारे स्थानों पर खुद देखा हुआ है कि जो टेस्ट देने वाले अभ्यर्थी आते हैं गाड़ियां लेकर, वो टेस्ट ट्रैक पर निकल जाते हैं, केवल एक इशारा जैसे ही मिला निकल गए। अब इंस्ट्रक्टर क्या पीछे से बोल रहा है, कैसे आपको बैक करना है कि नहीं करना है, वो अपनी ही धुन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, इंस्ट्रक्टर जो बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। और अगर आप ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर गए हैं तो वहां पर जो आपको दिशा निर्देश पहले से दिया जा रहा है उसको ध्यान से पहले सुनिए, क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छे से सुनता है, वो जो श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता भी बन सकता है और बुद्धिमान भी कहलाता है। तो अच्छे से बातों को सुनिए तब आगे बढ़िए। तो आप यह ना माने कि आप फेल हो जाएंगे, पहले से ही हार मत मानिए। ये बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैं कैसे ड्राइव करूंगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। नहीं, आप सीधे से अपने जो है वो स्किल पर बिलीव रखें, अपने जो है वो मोराल को बूस्ट रखें, आप अच्छे से टेस्ट पास हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज ये है कि ड्राइविंग टेस्ट जिस दिन है, जिस दिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल है, उस दिन बी ऑन टाइम, बी ऑन पंक्चुअल।
समझ रहे हैं जी। ये है आपका सबसे मेन टिप्स, यानी कि सबसे पहले तो आपको टाइम पर ही पहुंच जाना है, पंक्चुअल होना है। सारे दस्तावेज जो टेस्ट के लिए आपको ले जाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो दस्तावेज लेकर जाइए। सारी चीज़ें जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए, उसको फिर से जाइए, वीडियो को रिवाइंड करके शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। ध्यानपूर्वक इन नियमों का अगर पालन करते हैं तो लिख के देता हूं कि आप पहले ही अटेम्प्ट में ड्राइविंग टेस्ट पास कर जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई और भी सुझाव या फिर बातचीत करनी हो हमसे तो यहाँ पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब के, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पर जुड़कर पूछ सकते हैं, फॉलो करके वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए। साथ ही साथ एक्स पर या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी जानकारी आपको मिलती रहती है। सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखा तभी तक लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।